हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अचीवर्स नॉलेज हब। कैसे हैं आप सभी? कई दिनों से लेखपाल भर्ती परीक्षा बैच चल रहा था, इसमें आप जीएस की क्लास ले रहे थे। आज से आपके सामान्य हिंदी विषय की क्लास स्टार्ट हो रही है और उसको पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। लेखपाल भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आने हैं हिंदी से वो आपके 25 होंगे और 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के भी होंगे। तो लेखपाल भर्ती के लिए हिंदी का सिलेबस मैंने आपके लिए बहुत इजी तरीके से डिजाइन किया हुआ है। तो जिन्हें हिंदी नहीं आती है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, और जिन्हें हिंदी आती भी है उनको भी मैं बता दूं कि हिंदी विषय को बहुत हल्के से लें। चलिए, आज से आपकी हिंदी की क्लास शुरू हो रही है। तो हम लोग आज पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला। तो पहला प्रश्न इसे है कि वर्णमाला का क्या अर्थ होता है। तो वर्णमाला मैंने अपनी ऑफलाइन क्लासेस में आपको बता रखा है। यदि आपको किसी भी शब्द का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे दो भागों में तोड़ दीजिए। तो वर्ण प्लस माला। माला तो आप जानते ही होंगे। वर्ण मतलब कि कोई एक अक्षर, जैसे हमने मान लिया छोटा आ, ये भी वर्ण होगा ना। तो ऐसे वर्ण जिनका एक समूह होगा, जिनका अपना एक क्रम होगा, उसे हम बोलेंगे वर्णमाला। सीधा सा एक प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या होती है। तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है 52। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों का सुव्यवस्थित, वर्णों का सुव्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों का सुव्यवस्थित समूह या क्रम वर्णमाला कहलाता है। यही से आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत छोटा, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण होती है। तो आपने अगर पढ़ रखा होगा तो आपके माइंड में क्वेश्चन स्ट्राइक कर रहा होगा कि वर्ण होती है, लेकिन आपने कभी कहीं पर ध्वनि सुना होगा या पढ़ा भी होगा। तो आइए देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन याद रखिएगा कि ये लिखित रूप में है। कैसा रूप है इसका? लिखित। मतलब हमें वर्ण को लिखने के लिए एक आकृति चाहिए। जैसे मैंने भी कहा था, मान लीजिए छोटा आ, हमें लिखने के लिए आकृति चाहिए, तो हमने एक आकृति बना दी, इसको बोलते हैं छोटा आ, और हमने इसका स्वरूप लिख दिया, तो इसका लिखित रूप हो गया और भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई वर्ण। लेकिन लिखने के लिए कुछ चीज हमें सुननी भी जरूरी है। तो ध्वनि हमारी एक ऐसी इकाई है जो कि वर्ण से भी छोटी है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि दोनों उत्तर में अंतर क्या होगा। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया ध्वनि, ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन देख लीजिए दोनों में अंतर क्या है कि ये लिखित इकाई है और ये मौखिक इकाई है। कैसी इकाई है? मौखिक। तो यहाँ पर दो प्रश्न, दोनों की लैंग्वेज अलग है और दोनों के आंसर्स अलग है। अगर आपसे पूछता है वर्णमाला क्या है, तो वर्णमाला एक ऐसा समूह है जिसमें बहुत सारे वर्ण होंगे, लेकिन कैसे होंगे? सुव्यवस्थित या क्रम से रखे होंगे, उसको बोलेंगे वर्णमाला।
वर्ड। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। कितने वर्ड है? 52। होती क्या है? वर्णों का सुव्यवस्थित क्रम है, समूह है, इसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड हो गई, लेकिन कैसी? लिखित रूप में। अगर लिखने के लिए हमने कोई आकृति दी तो उसको हमने कभी ध्वनि के रूप में सुना भी होगा। तो ध्वनि हमारी मौखिक इकाई है। इतना समझ में आ गया हम लोगों को? चलिए अब देखते हैं कि वर्णमाला के कितने भाग होते हैं। तो वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। पहला है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। हमने कहा वर्णमाला के 2 भाग होते हैं। यह वर्णमाला 2 भागों में बटी हुई है। यह वर्णमाला के 2 तत्व हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो आज हम लोग स्वर को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम स्वर की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो लिख लीजिए आप लोग। स्वर वे वर्ड होते हैं, स्वर वे वर्ड होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। स्वर वे वर्ड या वे ध्वनियां होती हैं जिनको उच्चारित, लिखने या पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी लाइन इसी में लिखिए, अर्थात स्वर वे वर्ड हैं जो स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं। स्वर वे वर्ड हैं जिनका रूप कैसा होता है? स्वतंत्र होता है। अभी पिछले 2 साल में आपका एग्जाम हुआ था, इसका मुझे नाम इस समय याद नहीं है। उस एग्जाम में आपका सीधा सा ऐसे क्वेश्चन रखा था कि निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ड है जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे 3 आपके व्यंजन रखे होंगे और 1 आपका स्वर रखा होगा। तो आपको स्वर आंसर बनाना है, ठीक है? इतना समझ में आ गया आपको? चलिए अब हम लोग देखते हैं। अभी हमने पढ़ा कि स्वर क्या है, समझ में आपको आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्वर की संख्या कितनी होती है। क्या पढ़ेंगे? स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर, अगर आपसे पूछता है कुल स्वर कितने होते हैं, क्या पूछता है? कुल स्वर, तो आप लिखेंगे 13। कितने लिखेंगे? 13। यदि आपसे पूछता है कि स्वर कितने हैं या स्वर की संख्या कितनी है, तो आप लिखेंगे 11। कितने लिखेंगे? 11। फिर अगर आपसे कभी ऑप्शन में पूछता है कि निम्न में से स्वरों की संख्या बताइए, क्या बताइए? संख्या बताइए, और उसमें ये दोनों ही ऑप्शन नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में आपको लगा देना है, ये 10 रखा हुआ है तो आप उसमें इस संख्या को टिक कर देंगे, ठीक है? अब आइए हम समझते हैं कि कुल स्वर जो हमें 13 की गिनती दे रहे हैं उसमें कौन कौन से स्वर शामिल हैं। इसमें आपका है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, और आहा। कितने हो गए?
देख लीजिए, ये आपके हो गए पूरे 13। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग और आ। समझ में आ गया? देखिए, जब हम छोटे थे तब भी हमारी शुरुआत यहीं से हुई थी और आज भी हमें यहीं से पढ़ना है ना? तो परेशान बिल्कुल मत होइएगा। ये हमारे 13 स्वर हो गए। अब हमने यहाँ पूछा, बताया था आपको कि यदि वो आपसे स्वर की संख्या पूछता है तो आपको कितनी बतानी? 11 बतानी है। तो 11 बतानी है। अब ये हमारे टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। अब इनमें से हमें 2 हटाने है ना? तो देखते 2 कौन से हटाने हैं? तो जो आपके लास्ट के हैं अंग और आहा, इन्हें हमें स्वर की श्रेणी से बाहर कर देना है। क्या कर देना है? स्वर की श्रेणी से बाहर कर देना है। अब हमने इनको बाहर कर दिया तो हमारे पास कितने बच रहे हैं? 11। ठीक, इतना समझ में आपको आ गया? यदि वो आपसे पूछता है कि कुल स्वर कितने हैं, मतलब टोटल स्वर कितने हैं, तो आपको बताना है 13। और अगर पूछता है स्वर कितने हैं या फिर मूल स्वर कितने हैं, क्या पूछेगा? मूल स्वर कितने हैं, तो वो भी संख्या आपकी होगी 11। और हमें अंग और आहा को बाहर कर देना है। क्यों? ये भी समझ लीजिए, क्योंकि स्वर जो आपके होते हैं वो स्वतंत्र रूप से होते हैं। उनका प्रयोग हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है और ये हमेशा हमारे व्यंजन का सहयोग करते हैं। क्या करते हैं? ये हमेशा हमारे व्यंजन का सहयोग करते हैं और ये जाकर किसी एक वर्ड पे मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे हमने लिया यहाँ पर का। अब हमने यहाँ पे का ले लिया, यहाँ से हम कोई भी एक स्वर उठाकर अगर इसके साथ प्रयोग करेंगे तो देखिए उसका रूप कैसे बदलता है। यदि हमें छोटा आ प्रयोग लाना हो, क्योंकि हमें पता है आप लोग यही पूछेंगे, छोटा आ अगर हमें इसके साथ मिलाना हो तो इसका पहले रूप कुछ ऐसा होगा। क्या होगा? का के नीचे आपकी हलंत लगी होगी, क्योंकि हलंत लगने पे आपको पता होना चाहिए कि ये अभी यहाँ पर व्यंजन ही है और इससे हमारा स्वर बाहर है। अगर हमने इसमें छोटे आ की मात्रा लगानी है तो हमें इस व्यंजन को यहाँ से इस हलंत को यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब इसमें हमारे छोटा आ शामिल हो गया। अब अगर इसी काम के साथ हमें बड़ा आ का प्रयोग करना है तो हमने इसमें बड़े आ का डंडा लगा दिया, और अगर छोटी ई का प्रयोग करना है तो हमने यहाँ पे लगा दिया छोटी ई। बड़ी ई का प्रयोग करना है तो हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी। छोटा ऊ तो हो गया हमारा का के साथ मिलकर ऊ। अगर हमने बड़े आ का प्रयोग ऊ का प्रयोग करना है तो यहाँ पर हमने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी और हमने बोला कैसे इसको? टू। उसी श्रेणी में अगर हमें यहाँ पर री की मात्रा लगानी हो तो हमारा का यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन इन सभी में आप देखिए छोटा हमारा मिला हुआ है। तो री की मात्रा मैंने आपको बताया पहले भी कैसे लगती है? क्री। अब क्री जैसे हम लिखते हैं कृष्णा, क्या लिखते हैं? कृष्णा। तो ये जो मात्रा लगी होती है ये हमारी री की मात्रा होती है। उसके बाद हमने का प्रयोग ए के साथ किया तो ए के साथ मिलकर हो गया के, और अगर ए के साथ किया तो इसको बोलेंगे कै। फिर ओ के साथ किया को, औ के साथ किया कौ। अब हमारा ये तो बच रहा है। अगर हमने यहाँ पर का के साथ प्रयोग कर दिया तो हो गया कं, और विसर्ग लगा दी तो कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो अभी बोला था कि इन्हें बाहर करना है और फिर मैंने यहाँ पे प्रयोग भी बता दिया। तो आपने बचपन में जब पढ़ाई शुरू की होगी तो सबसे पहले आपको यही सारी चीजें मिली होगी। कक्का, किक्की, कुक्कू, के, कै, को, कौ, कं और कहा। याद आया कुछ आपको? तो ये हमारा स्वरों का प्रयोग व्यंजन के साथ था। अब मैं आपको आगे ये बताऊंगी कि कं और अंग और आहा को कैसे हमें स्वर की संख्या से बाहर करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।